हे एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो या अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए हर रोज बहुत सारी वीडियोस लेके आते हैं जिसमें पेपर 1 भी आप लोगों का कवर होता है, पेपर 2 की क्लासेस भी आपको मिलती हैं और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी है, पीवाईक्यू है, इन सारी चीजों की तैयारी आप लोगों की यहाँ पे करवाई जाती है। सो बी श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ पे आने वाली हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें और आपकी प्रेपरेशन को और भी अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आया हूं कि आप लोगों को पता है कि कोविड की सिचुएशन है या बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं, ठीक है। हर तरफ आप देखते हो बहुत सारी नेगेटिविटी है, हर तरफ आप लोगों को अलग अलग तरीके की न्यूज देखने को मिल रही है, हर जगह पे आपको अलग अलग तरीके की सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोगों की प्रिपरेशन पे पड़ रहा है। डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर प्लीज इस चीज के बारे में गाइड करें कि इस अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन में जहां पर एक तरफ कोविड की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं कब सारी चीजें नॉर्मल होंगी, और दूसरी तरफ एग्जाम की अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्योंकि एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ है, ये नहीं पता कि कब होगा। तो इन अनसर्टेनिटीज के जो बीच का पोर्शन होता है उसके बीच में अपने आप को कैसे हम मोटिवेटेड रख सकते हैं, कैसे हम चीजों को सही कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा सारे के सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। जब आप इन चीजों को अप्लाई करोगे तो विद इन 3 डेज आप लोगों को डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अगर हम ये सारी चीजों पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारी जो प्रेपरेशन का लेवल है वो सही हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे नेक्स्ट बैच के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। मई महीने से नए बैचेस की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड को यूज कीजिएगा, तलवीर लाइव। इस कोड से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और स्टार्टिंग से शुरू करोगे क्लासेस को तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके उस एग्जाम को क्रैक करने के। तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इसमें आप लोगों को पेपर 1 मिल जाएगा, पेपर 2 भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज, हर चीज आप लोगों को यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वेट मत कीजिए, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी कैटेगरी में जाके तलवीर लाइव कोड को यूज करके। उसके साथ साथ आप प्लस और आइकॉनिक में से जो आपको सही लगता है वो ले सकते हो, ठीक है। आइकॉनिक में आप लोगों को और भी काफी सारे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाते हैं। आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है, सेपरेट स्टडी मटेरियल दिया जाता है, स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जो आपकी सक्सेस की गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि फिर आप इनकंसिस्टेंट कभी नहीं रहोगे। आपके जो कोचेस हैं वो आपको पकड़ पकड़ के पढ़ाएंगे कि बेटे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो वो जो एक होता है ना कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो यहाँ पे आप लोगों की टेंशन है वो दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी चल रही है, ठीक है, जहां पर आपको पेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए हैं। उसके लिए भी आपको सेम कोड यूज करना है, तलवीर लाइव। इस कोड से आप लोगों को ये अनलॉक करने का मौका मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमारी रिवाइज इंडिया सेशंस चल रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं। अगर आप इन क्लासेस को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। मैंने खुद यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 क्लासेस हैं वो रिवाइज इंडिया में कवर की हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 मैंने दोनों कवर करवाए हैं। आप उनकी रिकॉर्डिंग्स को जाके देख सकते हो। उसके साथ आप देख सकते हो कितने सारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लिए हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इन क्लासेस से भी आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन अनसर्टेन सिचुएशंस। देखिए, पहले तो आप लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेनी चाहिए, वो क्या है कि जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। कोविड है वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ऑक्सीजन इतनी कम हो रही है, हॉस्पिटल्स में आप लोगों को पता है कितनी सारी कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती हैं, कहीं ना कहीं हमें
एक ऐसा एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया, एक डर का माहौल सा बन चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी क्या हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है। सबसे पहले तो एक चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो आप लोगों को सभी बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप खुद का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आसपास में जितना ज्यादा प्रिकॉशंस यूज कर सकते हो वो यूज कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम किसी और की जिम्मेवारी नहीं ले सकते तो हमें एटलीस्ट खुद की और अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मास्क का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, जितना हो सके उतना घर पे रहने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी घर से जाइए, और वो भी प्रॉपर मास्क पहन के जाइए, आते हुए जाते हुए प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, मैं समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको इग्नोर करने की वजह से ही आज कोविड की सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर हम खुद अपना ध्यान रखेंगे और अगर हर इंसान अपनी और अपनी फैमिली की जिम्मेवारी भी ले लेगा ना, तो इस कोविड का स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा रुक जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आप लोगों के लिए भी वही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये एक बार आपकी फैमिली में एंटर कर गया तो फिर उसके बाद सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। सो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अब आता है कि सर ठीक है, हम अपना ध्यान रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहती हैं। हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई न्यूज आ जाती है, कहीं ना कहीं से कोई कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिल जाता है। एक काम पहले आप कर सकते हो, वो क्या है कि अपने आप को इन जो र्यूमर्स हो रही हैं या कुछ भी ऐसी न्यूज आ रही है उससे थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि इस चीज में जो ये सोशल मीडिया है या जो न्यूज चैनल है, ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। कहीं ना कहीं आप पूरा दिन वही देखते रहते हो कि यहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, तो सबकॉन्शियसली वो सारी चीजें आपके दिमाग में आती रहती हैं। और जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो पढ़ाई की जगह पे आपके दिमाग में वो चीजें आती हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, दो चीजें हैं, आप लोगों को इस लाइव एग्जांपल से मैं समझाता हूं जिससे आप लोग समझ पाओगे। देखो, एक ये छोटा बॉक्स है, ठीक है जी, एक ये छोटा बॉक्स है और एक इससे बड़ा बॉक्स है। ये दो बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स है। सुपोज करो छोटे बॉक्स में आपने कोई एलिमेंट ए डाल दिया और जो बड़ा बॉक्स है उसमें आपने एलिमेंट बी डाल दिया। अब आप लोगों के सामने ये दोनों बॉक्सेस हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हो ना, जो आपका पूरा फोकस है वो आप लोगों ने किस पे कर दिया, बी पे कर दिया। यस, आप लोगों ने क्या कर दिया, इस बी बॉक्स पे अपना बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। तो आपका जो फोकस ए पे होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब अगर आपको कोई ए के बारे में पूछेगा भी या ए के बारे में आपसे कोई जानने की कोशिश भी करेगा, तो भी आपके दिमाग में सबसे पहले वही बी चीज आएगी। आप लोगों का ए से फोकस हट चुका है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो बी आप पे इतना वो इतना आप पे हावी हो चुका है कि आप ए के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, आप ए के बारे में देख ही नहीं पा रहे हो। यही सिचुएशन आप लोगों की हो रही है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये है जो आप लोगों की प्रेपरेशन है, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, सोशल मीडिया चल रहा है या न्यूज आ रही हैं या ये हो रहा है या वो हो रहा है, एक्चुअली आप लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा उसमें क्या कर दिया है, डाल दिया है, आप इतना सारा उसके अंदर घुस चुके हो कि आपको ये वाला फोकस है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। समझ रहे हो ना, ये इतना हावी हो चुका है, उसने ये वाला जो प्रेपरेशन वाला फेज था उसको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहां पे फोकस करूं या यहां पे फोकस करूं। ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देने का मेरा पर्पस क्या था आप लोगों को, वो यही था कि हमें अपनी प्रिपरेशन को बी स्केल में लेके आना है। समझ रहे हो ना, जिस चीज पे फोकस करोगे आपकी लाइफ में वही चीज आनी शुरू हो जाएगी। अगर पॉजिटिव सोचते रहोगे तो चीजें पॉजिटिव होती रहेंगी, अगर नेगेटिव सोचते रहोगे तो नेगेटिव होती रहेंगी। अगर आप पूरा दिन यही सोच रहे हो कि इतना सारा कोविड स्प्रेड हो रहा है, कहीं वो मुझे ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को ना हो जाए, तो आप अनवांटेड, ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। मैंने आपको पहले बोला ये एक स्प्रेड है जो इस तरीके से फैल रहा है कि उसके सामने कोई भी आएगा वो उसका शिकार हो जाएगा। सो अपने आप को अगर आप बचा के रखते हो, अपने आप को इसमें सही जो प्रिकॉशंस आप वो ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप इससे बच सकते हो और अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दे सकते हो। पॉइंट वही है कि अपना फोकस ये जो सारी नेगेटिव चीजें हैं इससे हटा दीजिए और जितनी भी पॉजिटिविटी है उसकी तरफ लेके आइए।
समझ रहे हो ना? यहां पर तो आपके लिए पॉजिटिविटी क्या है, आपकी प्रिपरेशन ही है जिस पे आप फोकस करना चाहते हो। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को कंसिस्टेंट रखेगा, जो आप लोगों को बताएगा कि आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से इन सारी चीजों की हेल्प ले सकते हो। दूसरा, एक और बात मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं। एक्चुअली हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम जिस चीज को पूरा दिन सोचते रहते हैं, पूरा दिन देखते रहते हैं, वो हमारे माइंड का पार्ट बन जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों को सपने क्यों आते हैं, या आपने दिन में जो चीज देखी होती है वही आपको रात को सपने में क्यों नजर आती है? क्यों? क्योंकि हमने पूरा दिन उस चीज के बारे में सोचा होता है और वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपके माइंड का पार्ट बन जाती है। पूरा दिन उसी चीज के बारे में सोचा है तो वो सबकॉन्शियसली आपके सपने में भी आनी शुरू हो जाती है। यही चीज इस सिचुएशन में हो रहा है। ये जो अनसर्टेनिटी है, आई नो प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम पे फोकस करने की बजाय क्या हम किसी सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। आप लोगों को पता चलेगा कि हमें इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग थी, ठीक है, एक बिल्डिंग थी, सेकंड फ्लोर थी। सेकंड फ्लोर पे कुछ लोग थे, ऑफिस का काम कर रहे थे कुछ। अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप आने की वजह से बिल्डिंग का बहुत सारा हिस्सा है वो नीचे गिर गया। सेकंड फ्लोर का बहुत सारा हिस्सा है वो नीचे गिर गया। लोग हैं वो नीचे आ गए हैं, कुछ बचे हुए हैं कुछ नहीं, और एकदम से बहुत ज्यादा क्या हो गया वहां पे, बहुत लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ था, बट एकदम से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी। सब लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, मतलब इतना सारा पैनिक हो गया। वहां पे एक इंसान था जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ था, वो भी इस सिचुएशन में फंसा हुआ था। लोग चीख रहे थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। उस इंसान ने इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझा और उसने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि भूकंप आया हुआ है, उसने इस चीज पे फोकस किया कि अब किस तरीके से बचा जा सकता है। तो उसने उस रूम को अच्छे से ऑब्जर्व किया, उस रूम को उसने अच्छे से देखा। वहां पे उसे क्या नजर आ गई, उसे रोप नजर आ गई, एक रस्सी नजर आ गई। उस इंसान ने उस रस्सी को उस खिड़की के एक कॉर्नर से बांधा और सब लोगों को उस बिल्डिंग से क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। तो यही सिचुएशन है जो इस सिंपल सी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि हमें भी अब इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। समझ रहे हो ना? हमें ये नहीं सोचना है कि यार इतना सारा कोविड आ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को फोकस रख सकते हैं, हम कैसे काम रह सकते हैं, हम किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक छोटी सी एग्जांपल बताने का पर्पस यही था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, या हमारी फैमिली में लोग हैं, या पेरेंट्स हैं, या भाई बहन है, या कोई है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हमें ही बाहर आना पड़ेगा, हमें ही इसको हराना है, हमने जीतना है। तो उन बच्चों के लिए भी यही है कि प्लीज़ पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको लगेगा कि हाँ आप चीज़ें सही हो रही हैं, आप पढ़ाई कर पा रहे हो, आपके पेरेंट्स ठीक है, तब आप अपनी प्रिपरेशन पे वापस आ सकते हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों की हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है और फिर से आप फालतू में पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तो उससे आप लोग अपनी हेल्थ को और खराब कर लोगे। तो बी श्योर कि पहले आप अच्छे से अपने आप को सही कर लीजिए, आप उस सिचुएशन में आ जाइए कि हाँ अब मैं पढ़ सकता हूं या मैं पढ़ सकती हूं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो आप लोग उस चीज पे आइएगा, क्योंकि एग्जाम की अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसको आप हटा सकते हो, अपने आप फोकस को सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हो, आप अपने फोकस को सामने कर सकते हो कि हाँ मुझे इस लेफ्ट साइड पे फोकस नहीं करना है जो कि नेगेटिव है, मुझे राइट साइड पे फोकस करना है जो कि पॉजिटिव है। ये आप लोगों का क्या होना चाहिए, ये आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए। तो ये तो सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी, जितने भी आपके सामने ये डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उसको। अब दूसरा आ जाता है कि सर ठीक है, आपने हमें ये बता दिया कि कोविड से हम कैसे बच सकते हैं, हम प्रिकॉशंस लेंगे, हम अच्छे से फोकस रहेंगे, बट अब जो एग्जाम का फोकस है, मतलब एग्जाम हमें नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम कब होगा, उसके बारे में क्या करें। हमें नहीं पता सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम अगले महीने होगा या उससे अगले महीने होगा, उससे अगले महीने होगा, कब होगा, वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसकी वजह से प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है।
देखिए इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे 3 से 4 टिप्स दूंगा जिसको यूज करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। पहले एक बात सिंपल सी समझ लीजिए, आपको यह बात तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम होगा, विल बी कंडक्टेड। सबसे पहले तो आप लोगों ने यही चीज अपने दिमाग में रखनी है कि एग्जाम तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम कभी होगा ही नहीं, हो सकता है डिले हो जाए, आगे पीछे हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये दिमाग में रखनी है कि आपका एग्जाम होगा और आप उसी एग्जाम के लिए क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी एग्जाम के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आप लोगों के लिए यही है कि भाई एग्जाम होगा। ठीक है जी, तो दिमाग में इस चीज को रखो कि हाँ हमारा एक टारगेट है, हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो यही आपको अल्टीमेटली 50% तो फोकस आपका यही ले आएगी, यही सिचुएशन आपको बता देगी कि हाँ आपका एग्जाम कंडक्ट होना है और आप उस एग्जाम के लिए फुल फोकस रहोगे। दूसरा है कि सर एग्जाम कब होगा। देखिए इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका बताता हूं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, देखो एनटीए की तरफ से बोला गया है कि 15 दिन पहले आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा, एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, या एग्जाम से 15 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अब आपका एग्जाम है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लेते हैं कि सपोज करो 15 जून को, 15 जून को अगर आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर वो बोलते हैं कि अगर 15 जून को आपका एग्जाम होना है तो हम आप लोगों को 30 मई को या फिर 1 जून को बता देंगे कि भाई 15 दिन के बाद आपका एग्जाम है। ठीक है, ये एनटीए की तरफ से बोला गया है। बट यहां पर मेरा जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो मेरा व्यू पॉइंट है वो क्या है कि हमें इस चीज के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। एक सेकेंड, हमें इस चीज के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना क्योंकि एनटीए की तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप अपनी प्रेपरेशन के किसी भी फेज में हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों का 100% सिलेबस है वो खत्म हो चुका है, आप लोगों का 100% सिलेबस है वो खत्म हो चुका है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, रिवीजन तो करनी ही करनी है। पीवाईक्यू लगाने जरूरी है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू को अब इन डेप्थ में लगाइए। इन डेप्थ का मतलब है कोई भी नया टॉपिक है जो शायद आप पहले नहीं कवर कर पाए, अब उसको नोट डाउन करो और उसको साइड पे जाके गूगल करो और उसको अपने नोट्स में ऐड करो। उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, अब पहले मॉक टेस्ट अगर आपको टाइम नहीं मिला मॉक टेस्ट लगाने का तो अब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट अनअकैडमी के जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो नई सीखने को मिलेंगी, आप उसके अंडर इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और एक पॉइंट जो आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूं वो है जो बहुत ही इग्नोर्ड पॉइंट है, वो है स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन शायद हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैंने आपको डे 1 में इस चीज के बारे में बता दिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को डे 1 में इस चीज के बारे में बता दिया था कि आप लोगों को एक सेपरेट कॉपी बना लेनी चाहिए। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन के लिए, जो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन कवर करेगा। ठीक है, चाहे वो किसी थ्योरी का नाम आ रहा है, किसी राइटर का नाम आ रहा है, कोई ईयर आ रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, उसको उसमें मेंशन करते रहिए, क्योंकि हर साल 10% से ज्यादा पोर्शन यहां से आता है। स्पेसिफिकली सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं, मतलब यह समझ लीजिए कि 100 में से 10 क्वेश्चन कम से कम आपके स्टैटिक पोर्शन से कवर होते हैं, और ये बिल्कुल किसी भी कीमत पे आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो स्टैटिक पोर्शन को आप रिवाइज कर सकते हो, स्टैटिक पोर्शन को बार बार रिवाइज करो। अगर पेपर 1 की बात करोगे तो स्टैटिक में आपका क्या आ जाएगा, आपका हायर एजुकेशन स्टैटिक पोर्शन का पार्ट बन जाएगा, आपका पीपल एंड डेवलपमेंट है वो इसका पार्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीजों पे आप कमांड कीजिए। मेरे कहने का मतलब है ये जो टाइम मिला है ना, इसको यूटिलाइज कीजिए। इसमें आप और देखिए कि आप अपने एंड से कितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप एनहांस हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ने लगेगी, आप ज्यादा फोकस रह पाओगे। अब उसके बाद सिचुएशन आ जाती है कि सर हमारा भी सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, हमें हमारा जो सिलेबस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए आपको मैं एक और तरीका बताता हूं इसी चीज से रिलेटेड। वो वाले बच्चे जो किसी वजह से अभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या जिनका अभी सिलेबस पेंडिंग है, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये पेंडिंग सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं।
जिनका सिलेबस पेंडिंग है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपको एक स्लॉट अपने सिलेबस के लिए ही रखना है, बट इस सिलेबस को एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कवर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 4 यूनिट्स पेंडिंग है, तो आप लोगों को ऐसे सोचना है कि पहले मुझे एक यूनिट खत्म करनी है, उसके बाद दूसरी पे शिफ्ट करना है, उसके बाद तीसरी पे शिफ्ट करना है, उसके बाद चौथी पे शिफ्ट करना है, उसके बाद 5वीं यूनिट पे शिफ्ट करना है। अगर आप एक ही टाइम पे चारों यूनिट्स को शुरू कर लोगे तो वो सारी चीजें हौच पौच हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी शुरू किया है, देखो वो पीवाईक्यू तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बता रखा है, इस वजह इस चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं कि पीवाईक्यू पे तो आपका फोकस होना ही चाहिए। बट सिलेबस के लिए आप लोग अपना एक स्लॉट रखिए, ठीक है, दिन का एक स्लॉट है वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के लिए रखिए, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप जो पीवाईक्यू है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। मॉक्स को अभी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां पे आप मॉक्स अभी रहने दीजिए, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा, डेट आ जाएगी एग्जाम की, तब मॉक्स देने से दे सकते हो। फिलहाल के लिए जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिलेबस और पीवाईक्यू, उसके साथ साथ रिवीजन, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ रिवीजन होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा वो समझने की कोशिश कीजिए। अब एग्जाम सपोज करो 15 दिन बाद है और आप लोगों को पता चल गया कि हाँ 15 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो आप लोग तो ऑलरेडी विनर हो ना, आपका सिलेबस भी यहां पे हो रहा है, आपके पीवाईक्यू भी हो रहे हैं, आपकी रिवीजन भी हो रही है। तो ये जो 15 दिन है जो एग्जाम से पहले आप लोगों को पता चलेंगे, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। यू कैन यूटिलाइज दोस 15 डेज। तो यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है, यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करते रहोगे, ठीक है, आप बोलोगे सर 15 दिन बाद एग्जाम है, जैसे एग्जाम की डेट अनाउंस होगी हम सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस हो चुका है उसको छोड़ देंगे और अपने रिवीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट अगर 7 दिन पहले अनाउंस हुआ तो क्या करोगे? अगर 7 दिन पहले अनाउंस हुआ कि 7 दिन के बाद आपका एग्जाम है, क्या करोगे? समझ रहे हो ना, क्योंकि एनटीए पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको हर बार बोलता हूं एनटीए वाले कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, ना कि ये सोचना है कि एनटीए वाले क्या बोल रहे हैं, एनटीए ने अपनी क्या प्लान कर रखा है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेपरेशन के बारे में सोचना है। सिर्फ हमें यह सोचना है कि हमें कैसे फोकस्ड रहना है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हमें किस तरीके से अपना 100% देना है। तो ये, अब इन सारी भी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। एक और छोटा सा टेक्निक है, एक छोटी सी अप्रोच है, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसको आप ऐसे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप 7-7 दिन का शेड्यूल है वो बना सकते हो, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ, जो बच्चे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बना दी है कि आप 7-7 दिन का बनाते रहो, ठीक है। मतलब क्योंकि अभी एग्जाम पता नहीं है कब होगा, तो आप अपने एंड से बना के रखो कि यार अगले 7 दिन में आप इतना सिलेबस कवर कर लोगे, उससे अगले 7 दिन में मैं इतना कर लूंगा। इससे क्या होगा कि आप खुद के लिए एक बेंचमार्क डिसाइड कर रहे हो, आप खुद के लिए एक टारगेट डिसाइड कर रहे हो, आप खुद के लिए एक डेडलाइन डिसाइड कर रहे हो कि 7 दिन के अंदर मुझे ये खत्म करना है। क्योंकि जब आप खुद को चैलेंज करते हो, आप खुद को टास्क देते हो ना, तो वो कंप्लीट हो जाता है। अपने टास्क को लिखिए, ठीक है, टास्क को लिखिए, अपने एम को लिखिए, क्योंकि जब चीजें लिखी रहती हैं ना तो वो हमेशा आप लोगों के दिमाग में रहती हैं और आपको रहता है कि हाँ मुझे इसको अचीव करना है, मुझे इसके लिए काम करना है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपने माइंड में रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, कोविड है नो डाउट, बट कोविड से हमें जीतना है, हमें खुद को बचा के रखना है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की जिम्मेवारी ले लीजिए, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, बट सबसे पहले आप खुद की जिम्मेवारी लीजिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप इसके सारे प्रिकॉशंस को अच्छे तरीके से लीजिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, अपने घर वालों को बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, और प्लीज बाहर मत जाइए। जितना घर में रहोगे उतना आप लोग सेफ रहोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोविड का शिकार हो जाओ, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो आपकी प्रिपरेशन है, फिर तो आप लोगों को पता है कि कितनी पीछे रह जाएगी और अब आप बैकअप नहीं कर सकते हो। अब बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो कि आप चाहते हो कि हाँ 15 दिन का मुझे ब्रेक लेना पड़े, सिर्फ मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कि मैंने मास्क नहीं पहना, मैं मास्क पहने बिना एक मार्केट में चला गया, जिसकी वजह से मुझे बुखार हो गया या इस कोविड का मैं शिकार हो गया।
तो यहां पर आपकी अपनी गलती है। हमें अपनी गलतियों से अपने कैरियर को खराब नहीं करना है, हमें अपनी गलती से अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना है, हमें अपनी गलतियों से इतनी दूर तक जो हम पिछले 4 महीने से या 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं हम उसको खराब नहीं कर सकते। सो बी श्योर कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों को मोटिवेटेड रहने का तरीका भी बता दिया कि हमेशा अपना गोल है, वो अपना एम है, वो हमारे दिमाग में रखिए कि मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है और मैं करूंगा। जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, प्लीज उनसे बाहर रहिए, उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि दूर रहोगे तो अपने गोल के पास रहोगे। ये बहुत एक सिंपल सी बात है। उसके साथ साथ अपनी स्टडी का एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए, टास्क दीजिए। उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको पूरा यहां पे बना के दिखाया है इसको यूज कीजिएगा। प्लीज फिर से बता रहा हूं, पीवाईक्यू और रिवीजन ये आप लोगों के लिए एक अलादीन का चिराग की तरह है जिसको रगड़ोगे और आपका जेआरएफ निकलेगा। तो पीवाईक्यू और रिवीजन को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, मेरी अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, तो आप उसको भी एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये छोटा सा सेशन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अपने अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बूस्ट अप करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सेशन को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।